प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का थर्ड काइंड है। पहला काइंड होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और थर्ड में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम थर्ड काइंड पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब कोई काम अभी हाल ही में समाप्त हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे वह खा चुका तो उसके खाने का काम अभी हाल में समाप्त हुआ और उसका पेट भरा हुआ। जैसे वह पढ़ चुका है तो पढ़ने का काम अभी हाल में समाप्त हुआ, तो यहाँ पर हम लगा दिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है, पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जैसे मैं आई हैव नेवर ईटेन डोसा, मैंने कभी डोसा नहीं खाया है, तो ना भूतकाल में खाया है और नहीं अभी तक खाया। तो यहाँ पर पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करेगा तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और कोई भी काम अभी हाल में समाप्त होगा तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। सकारात्मक होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज और हैव के बाद V3 लगता है। हैज किसके साथ लगता है? ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है, और हैव लगता है बाकी के साथ आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है। और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं वैसा सेंटेंस जैसे सवाल पूछने का बोध हो। तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है हैज और हैव वो सिर्फ आगे ले लेते हैं, और बाकी जैसे जैसे ले देते हैं सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस कहते हैं नकारात्मक। जैसे वो नहीं पढ़ चुका है तो नॉट लगा हुआ तो नकारात्मक। नकारात्मक के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज और हैव के बाद। अगर वैसा सेंटेंस जिसमें इंटरोगेटिव और निगेटिव प्रश्न में पूछा जाए और नकारात्मक भी हो तो क्या करेंगे? ये जो हैज और हैव है उसको हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे ले लेंगे, और बाकी जो जैसे लिखा हुआ इसमें लिख देंगे। वो पढ़ चुका है तो क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, तो ही के साथ हैज लगता है, उसके बाद पढ़ना का V3 रीड। वे लोग खा चुके हैं तो खाने का काम अभी अभी समाप्त हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। वे लोग का दे, उसके बाद हैज और हैव लगाएंगे तो दे के साथ हैव लगता है, उसके बाद V3 तो खाना का V3 ईटन। क्या वे लोग खा चुके हैं? क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? आगे कर देंगे तो हो जाएगा हैव, और दे और ईटन लिख देंगे दे ईटन। वे लोग नहीं खा चुके हैं, वे लोग नहीं खा चुके तो नकारात्मक है, तो क्या करते हैं? ये इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी हैव के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा वे लोग नहीं खा चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है क्या वे लोग नहीं खा चुके हैं? ठीक है, इस सवाल ही पूछा जा रहा है यानी इंटरोगेटिव भी हो गया, और क्या और नकारात्मक भी है यानी नेगेटिव भी हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं? सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देंगे, निगेटिव का हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे तो हो जाएगा हैव दे नॉट ईटन, क्या वे लोग नहीं खा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या काम करता है? द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट। तो वैसे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो पास्ट में स्टार्ट हुआ भूतकाल में और अभी तक प्रेजेंट में जारी हो, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभिनव हैज बीन इन कोलकाता सिंस 2001। अभिनव 2001 से कोलकाता में है या फिर रह चुका है। तो यहाँ पर 2001 से स्टार्ट हुआ, भूतकाल से स्टार्ट हुआ और अब इसके रहने का अभी तक काम जारी है, तो यहाँ पर हम लगाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट अभिनव, हैज और हैव हो गया और नेम के साथ हैज लगाते हैं। अब बीन यहाँ पे क्या है? V3 थे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ आई हैव लिव्ड इन बिहार सिंस 1990।
मैं 1990 से बिहार में रहता हूँ या रह चुका हूँ। तो यहाँ पर 1990 से रहने का काम जारी था, चालू हुआ और अभी तक जारी है, यानी पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में जारी है। तो यहाँ पर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर करना क्या है, फिल इन इच ब्लैंक विद द मिसिंग वर्ड। यहाँ पे जो मिसिंग वर्ड है वो हमें क्या फिल करना है। नॉट एवरी सेंटेंस नीड्स ए वर्ड। जरूरी नहीं कि प्रत्येक वाक्य को एक शब्द की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी। ये क्या दिया हुआ फर्स्ट में, हैव यू डैश आमिर खान्स न्यू मूवी। यहाँ पर अपने मन से वर्ड लगाना, वर्ड, ताकि कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। तो यहाँ पर V3 लगेगा, V3। तो देखिए, क्या तुम आमिर खान की नई मूवी देखे हो। तो देखने के लिए क्या लगाते हैं, वॉच, WATCH वॉच्ड लगा देंगे, क्योंकि V3 चाहिए तो ED लगाना ही पड़ेगा। तो देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, ये सब के लिए हम लुक नहीं लिखते हैं, ना लुक लिखते हैं ना सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखने के लिए, वॉच लिखते हैं जब हम फिल्म देखते हैं। तो यहाँ पर WATCHED वॉच्ड हो जाएगा। लिखा हुआ टू में आई हैव डैश मेनी पोएम्स। तो इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि मैं कई कविताएं पढ़ा हूं या कई कविताएं लिखा हूं। तो यहाँ पर अपने मन से V3 लगा देंगे, रीड का V3 रीड, या फिर अगर बनाएंगे मैं कई कविताएं लिख चुका हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट का V3 रिटन, WRITTEN रिटन। 3 है सी डैश बिन सिक डैश मंडे। वह, इसका मीनिंग निकलेगा वह मंडे से यानी सोमवार से बीमार है। सिक मीन्स होते बीमार। तो सब्जेक्ट हो गया सी सब्जेक्ट, उसके बाद हैज लगेगा, हैज और हैव, तो सी के साथ हैज, तो यहाँ पर हैज लग जाएगा। मंडे से, तो मंडे से, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ, तो यहाँ पर मंडे के पहले सिंस लगेगा, सिंस और फॉर लगता है से के लिए, ठीक, से के लिए, से के बाद अगर टाइम हो तो फॉर और सिंस लगता है। तो 4 बजे से 5 बजे से सुबह से सब टाइम दिया हुआ, तो फॉर और सिंस लगेगा। लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो, जैसे सोमवार से, जनवरी से, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, जब एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ हो तो से के लिए सिंस लगाते हैं। और जब एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ हो, इनडेफिनिट टाइम दिया हुआ हो, जैसे वह 4 सालों से रह रहा है, तो 4 सालों से रह रहा है, तो इसमें पता नहीं है कि कौन सा 4 साल है, ठीक ना, कौन सा 4 साल है, तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो क्या अनिश्चित है, तो उसके लिए 4 सालों से फॉर 4 ईयर्स लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। लेकिन मंडे यहाँ पर एग्जैक्ट समय दिया हुआ, तो से के लिए यहाँ पर सिंस लगाएंगे। 4 में है आयशा एंड अन्वेषा डैश नोन ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स। आयशा और अन्वेषा एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, कई सालों से। आयशा एंड अन्वेषा लिखा हुआ नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, लेकिन यहाँ पर नाम क्या है, 2 नाम है, यानी प्लूरल है, प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा। 5 में है डैश द ट्रेन डैश एट द प्लेटफॉर्म। ये क्या क्वेश्चन मार्क है, यानी कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ट्रेन है, ट्रेन तो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हैज लगेगा। अब देखो, क्या ट्रेन, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर रीच का V3, तो क्या होगा, रिच्ड हो जाएगा, रिच्ड, REACHED रिच्ड। यहाँ पर इसमें हम सब क्या सीखें कि अपने मन से कोई भी सेंटेंस में, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें अपने मन से कोई भी वर्ड देंगे ताकि इसका मीनिंगफुल सेंटेंस निकल सके। D.1.2 में क्या दिया हुआ, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरें विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोला जा रहा है खाली स्थान को भरें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, और ब्रैकेट में जो वर्ब दिया हुआ है उस वर्ब का हमें
सही फॉर्म इस्तेमाल करना। सही फॉर्म होता है ना वर्ब का, V1 V2 V3 V4 V5, तो उसमें हमें करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वही हमें ध्यान रखना है, सारा बन जाएगा। तो ये अनु सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, लड़की है, यानी ये क्या, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो क्या लगेगा यहाँ पर हैज, उसके बाद V3, तो सेंड का V3 सेंट। टू है वी, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज और हैव, तो वी के साथ हैव लगता है, उसके बाद V3, सी का V3 सिन, SEEN सिन। और V2 क्या होता है सॉ, SEW सॉ। 3 है आई, सब्जेक्ट आई के साथ हैव लगता है, उसके बाद V3, तो रीड का V3 रीड ही होता है। 4 है नमिता, सिंगुलर नॉन है, नाम है, सिंगुलर नॉन नेम, तो उसके बाद क्या लगेगा हैज लगेगा। उसके बाद अगर कुछ भी एडवर्ब हो, जैसे यहाँ पर नेवर है, तो हैज और हैव के बाद नेवर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा नमिता हैज नेवर वर्कड, वर्क का V3। 5 है आलोक, नेम है, तो क्या लगाएंगे हैज, आलोक हैज, उसके बाद एडवर्ब यहाँ पर रिसेंटली है, तो हैज के बाद रिसेंटली, उसके बाद पास के V3 पास्ट, PASSED पास्ट। 6 है आई, सब्जेक्ट आई के साथ हैव, उसके बाद देखिए टीच का V3 चाहिए, टीच का V3 टॉट, TAUGHT टॉट,